जो योगी सरकार ने धर्म परिवर्तन को लेकर सख्त कानून बनाया है, इससे कम से कम SC ST OBC दलित लोगों को, गरीब लोगों को पैसे के लालच में झूठ बोलकर, बहकाकर या शादी का लालच देकर, धोखाधड़ी करके कि नाम कोई और है, रख कोई और लिया, फेसबुक पे नकली ID बनाई, दोस्ती कर ली और पता लगा बाद में शादी के बाद कि ये तो लड़का जिसको मैं हिंदू समझ रही थी, लड़की को पता लगता है कि ये तो मुसलमान था, लेकिन शादी हो गई, उसके बाद क्या करें। तो ये धोखाधड़ी का मैटर रखा गया और इसमें सजा बताई गई है। अभी ये धर्म परिवर्तन को लेकर नियम बनाया गया है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक। स्पेशली आप नाम से देखेंगे कि ये धर्म परिवर्तन को लेकर है और ऐसे लोगों को ये करारी चोट लगी है जो लोग इस मंसूबे को पाल के बैठे थे कि उत्तर प्रदेश में हम अपने धर्म का परिवर्तन कराकर वहां के जो राजनीतिक समीकरण है उसको बिगाड़ने में कहीं कामयाब हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद को देखते हुए सख्त कानून पारित कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि जिसकी चर्चा पिछले काफ़ी दिनों से थी उसको अब कानून का जमला पहना दिया गया है और कानून में अब वो पारित हो गया है। आपको बताएं कि ये जो कानून है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021, इस कानून के तहत यह तय किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी का धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करता है तो उस जबरदस्ती धर्म परिवर्तन में उसको सजा भी होगी और पैसे की पेनल्टी भी लग सकती है। ये सजा आपको बता दें जबरदस्ती धोखे से करने में को लेकर, धर्म परिवर्तन करने को लेकर 3 साल से लेकर 10 साल तक की हो सकती है। यहीं आपको बताएं कि अगर धर्म परिवर्तन जिनका कराया गया है अगर वो SC ST में से है तो ये सजा डबल हो सकती है, यानी 3 साल से लेकर 5 साल तक सामान्य, लेकिन अगर SC ST है तो वो 10 साल तक बढ़ सकती है। वहीं आपको बताएं SC ST के मामले में ये जुर्माना 25,000 तक हो सकता है। तो ये बहुत सख्त कानून है और इसमें लव जिहाद को भी शामिल किया गया है। और लव जिहाद में ये है कि शादी के लिए यदि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, बहुत सारे लोग केस ऐसे देखने में आए थे उत्तर प्रदेश में कि किसी को, हिंदू को अगर पहली पत्नी को तलाक नहीं देना है और दूसरी शादी करनी है तो वो खुद का व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता था और इस्लाम धर्म में जो अनेक विवाह करने की छूट है उसका लाभ उठाते हुए वो पहली पत्नी को बिना तलाक दिए धर्म परिवर्तन कर लिया। साहब मैं तो मुसलमान बन गया हूँ और इसलिए मैं 2 बीवी रख सकता हूँ। तो पहली वाली से तलाक लिया नहीं है और दूसरी वाली को वो विवाह कर लेता था। ऐसे कई केस देखने में आए थे और जिसके कारण अब ये कानून बना दिया गया है कि यदि धर्म परिवर्तन केवल इसलिए किया जा रहा है कि आपको विवाह करना है तो अब ये अपराध माना जाएगा। झूठ बोलकर विवाह किया, आपने धोखे से किया या धर्म परिवर्तन कराया झूठ बोलकर, तो इसको अपराध की श्रेणी में डाला गया है। वहीं आपको बताएं कि स्वेच्छा से अगर कोई कह रहा है, कोई लड़की अगर कह रही है कि मुझे तो प्यार है मुस्लिम लड़के से और मैं अपना धर्म परिवर्तन अपनी इच्छा से कर रही हूं, तो पहले उसका पता नहीं लगता था, कोर्ट में शादी हो गई, कोर्ट में धर्म परिवर्तन हो गया। घर वालों को, जब तक परिवार वालों को और समाज में पता लगता था तब तक बहुत देर हो जाया करती थी और कई बार तो वो 1-1 साल 2-2 साल तक इधर उधर छुपे रहते थे और फिर बच्चा हो गया, उसके बाद परिवार वाले सोचते थे कि भाई अब क्या करें, और इसलिए बहुत सारे मैटर में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब योगी जी ने इसमें सख्ती दिखाते हुए कानून बनाया है कि यदि आपको कोई धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से भी करना है तो आप 2 महीने पहले वो जानकारी मजिस्ट्रेट को लिखित रूप में देंगे कि मैं या मेरी पत्नी जिससे मैंने शादी करी है वो अपनी इच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहती है और इस्लाम धर्म स्वीकार करना चाहती है। तो 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट से पहले परमिशन के लिए आप एप्लीकेशन लगाएंगे। मजिस्ट्रेट उस धर्म परिवर्तन की स्थिति में, स्वेच्छा से भी धर्म परिवर्तन की स्थिति में, उसके लिए कुछ आगे भी उसमें प्रावधान किए हैं ताकि वो समाज में पता लगे, उनके घर वालों को बताया जाएगा। और ऐसी भी एक उस कानून में है कि आप अखबारों में उसको विज्ञापन के रूप में देंगे और तब जाकर फिर 2 महीने बाद आपको सुनवाई होगी। 2 महीने का वो जो नोटिस पीरियड है उसमें परिवार और समाज में वो सूचना दी जाएगी अखबारों के माध्यम से, तब जाकर आप कहीं वो स्वेच्छा जो कह रहे हैं धर्म परिवर्तन उसमें कर पाएंगे।
इससे आपको बताऊं, ये खाली हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं है, क्योंकि लव जिहाद में ज्यादातर देखना आ रहा था ये जिहाद शब्द इस्लाम के मानने वालों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन भारत के अंदर बहुत सारे आप देखेंगे एरियो में धर्म परिवर्तन के लिए बहुत सारी संस्थाएं एक्टिव हैं, जिसमें मिशनरीज भी एक्टिव हैं, और उत्तर प्रदेश में भी मिशनरियां काफी दिनों से काम कर रही हैं। हालांकि योगी सरकार आने के बाद ये सब मिशनरियां अब छुपकर काम कर रही थी, लेकिन अब जो योगी सरकार ने धर्म परिवर्तन को लेकर सख्त कानून बनाया है, इससे कम से कम SC ST OBC दलित लोगों को, गरीब लोगों को पैसे के लालच में झूठ बोलकर, बहकाकर या शादी का लालच देकर, धोखाधड़ी करके कि नाम कोई और है रख कोई और लिया, फेसबुक पे नकली ID बनाई, दोस्ती कर ली, और पता लगा बाद में शादी के बाद कि ये तो लड़का जिसको मैं हिंदू समझ रही थी, लड़की को पता लगता है कि ये तो मुसलमान था, लेकिन शादी हो गई, उसके बाद क्या करें। तो ये धोखाधड़ी का मैटर रखा गया और इसमें सजा बताई गई है। तो नया कानून काफी सख्त है, इसको लेकर के बहुत दिनों से योगी जी की तारीफ हो रही थी कि लव जिहाद को लेकर पहले से ही योगी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही थी। अब लव जिहाद के अलावा ये धर्म परिवर्तन का एंगल इसमें जोड़ दिया गया है, और इस धर्म परिवर्तन के एंगल से अब लव जिहाद में यह था कि कोई जबरदस्ती, धोखे से या बहकाकर या ब्लैकमेल करके यदि कोई शादी करता है तो उसमें सजा का प्रावधान था। यह पिछले कुछ दिनों पहले योगी सरकार ने पास कर दिया था। अभी ये धर्म परिवर्तन को लेकर नियम बनाया गया है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक। स्पेशली आप नाम से देखेंगे कि यह धर्म परिवर्तन को लेकर है, और ऐसे लोगों को यह करारी चोट लगी है जो लोग इस मंसूबे को पाल के बैठे थे कि उत्तर प्रदेश में हम अपने धर्म का परिवर्तन कराकर वहां के जो राजनीतिक समीकरण है उसको बिगाड़ने में कहीं कामयाब हो जाएंगे। आपको बताएं कि इस तरह के सख्त कानून की जरूरत यूं तो पूरे भारत में है, क्योंकि पूरे भारत में गुपचुप तरीके से जिस तरह से गरीब और असहाय दलित वर्ग के लोगों को बहला फुसलाकर उनको लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, एक सुनियोजित तरीके से, प्लानिंग से उनको कराया गया। आपको देखेंगे कि जो पिछड़े हुए एरिया हैं, चाहे वो बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो और झारखंड हो, उड़ीसा हो, ऐसे क्षेत्र में मिशनरियां बहुत एक्टिव थी और उन्होंने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण पिछले 70 सालों में किया है, क्योंकि पिछली सरकारों ने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया और जो पीड़ित वर्ग होता था उसको कभी उबारने की कोशिश नहीं की, ना उनकी कोई मदद करी। ऐसे में अनेक बार वो शोषण होता रहा उनका, वहां छुआछूत जात पात फिर भी था, लेकिन उसकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं था और कानूनी मदद कोई ऐसे लोगों को नहीं मिलती थी जब वो कहते थे हमारे साथ धोखा हुआ है। परिवार वाले कहीं मांग करने जाते थे, थाने में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं था कि जबरदस्ती अगर विवाह हो रहा है और वो बालिग हैं, अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, तो उसमें कोई पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे देश में जो कानून है उसके अनुसार अगर लड़का लड़की बालिग हैं तो वो अपनी आज़ादी से विवाह करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन इसमें पिछले काफ़ी दिनों से हमें देखने में आया है कि एक जिहादी एंगल सामने आया, और ऐसे एक सैकड़ों मैटर सामने आए कि लड़के ने लड़की से हिंदू बन के दोस्ती करी, हिंदू लड़की को अपना पहचान छुपाकर उसने मित्रता करी, फिर निकटता बनाई, फिर लड़की को ब्लैकमेल किया उसकी फोटो या वीडियो बनाकर, और कहीं ना कहीं लड़की ने शर्म संकोच के कारण शादी करना स्वीकार कर लिया। वो शादी के बाद उसका जब शोषण हुआ, उसको पता चला कि यहाँ तो धर्म परिवर्तन के लिए जबरदस्ती की जा रही है, तो लड़कियों ने विरोध किया, तो उसके बाद मारपीट की गई और कई बार तो हत्या तक कर दी गई। ऐसी बहुत सारी घटनाएं देश की राजधानी तक में हुई कि लड़कियों ने विवाह को मना कर दिया तो उनको जबरदस्ती की गई, मना करने पर उनकी हत्या कर दी गई। योगी सरकार इस बात को लेकर पहले से ही सख्त थी, और अब जो ये कानून बनाया है, ये कानूनी अमला इसको पहनाया जा चुका है। अब इसके बाद पुलिस के पास वो शक्तियां आई हैं कि यदि कोई लड़की इसकी कंप्लेंट थाने में करेगी कि मुझसे किसी ने धोखे से विवाह किया है या मुझसे किसी ने धोखे से दोस्ती तक की है, इस पर उस लड़के के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई विवाह के बाद जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए जोर दबाव देता है, शादी करिए, आप बालिग हैं, आपने शादी कर ली, लड़का मुसलमान है या हिंदू है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जबरदस्ती अगर धर्म परिवर्तन कराने को कहोगे, इसकी कंप्लेंट अगर थाने में जाती है तो अब
ये सजा होगी उत्तर प्रदेश में, ये योगी सरकार ने तय कर दिया है। और इसीलिए आपको बता दें, योगी जी बाकी मुख्यमंत्रियों से अलग हैं। पूरे देश में योगी का मॉडल, उसकी मांग उठती है, और इसको देखते हुए जहां भाजपा शासित कई सरकार हैं राज्यों में, उनमें भी मांग उठ रही है। हरियाणा ने भी इस बात की पहल की थी, और आपको बताएं मध्य प्रदेश से ये मांग उठी है, हिमाचल से भी ये मांग उठी है। हालांकि हिमाचल का एक मैटर कोर्ट में है, लेकिन जहां भी भाजपा की सरकारें हैं उन राज्यों से अब ये मांग उठने लगी है कि योगी जी की तरह हमारे राज्य में भी इस तरह का सख्त कानून बनाओ, क्योंकि ये योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश में लव जिहाद और धर्मांतरण ये किया जा रहा है। इसको रोकने के लिए हिंदूवादी संगठन समय समय पर मांग उठाते रहे, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। केंद्र की बात यदि करें तो मोदी सरकार से इसका आग्रह किया गया था कि लव जिहाद पर और धर्मांतरण पर कोई कानून बनाएं, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें अपनी असमर्थता जताते हुए ये कह दिया कि भाई हमारे पास ऐसे अधिकार नहीं है, ये राज्य का मैटर है, इसको राज्य देखे, हम कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते। हो सकता है केंद्र की कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन ये कानून की बहुत सख्त जरूरत इस देश में है कि यदि हम ये कहते हैं कि सभी धर्म समान हैं, तब फिर धर्म परिवर्तन क्यों? और आपको बताऊं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्तमान सरसंचालक माननीय मोहन भागवत जी से एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि जब जो है सभी धर्म समान हैं, संघ ऐसा कहता है, तब आप धर्मांतरण का विरोध क्यों करते हो? तो संघ के सरसंचालक जी ने उल्टा पत्रकार से सवाल कर दिया, और उन्होंने कहा कि मैं आपसे उल्टा सवाल करता हूं कि जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, अगर इस देश में सभी धर्म समान हैं, ऐसा वो लोग भी मानते हैं, तब फिर परिवर्तन क्यों कराना? जिस धर्म में वो हैं वो उसी धर्म में रहें, और जो हिंदू हिंदू है उसको हिंदू रहने दें। इसका जवाब किसी भी पत्रकार पर नहीं है। केवल सवाल उठाना लोगों का मकसद है, और वो सवाल उठाएंगे, वो उठा रहे हैं। लेकिन ये हकीकत है कि योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं को धर्मांतरण करने का काम विदेशी मिशनरियां और विदेशी शक्तियां कर रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहां हिंदू घटेगा तो देश बटेगा। इस योजना पर वो काम करती है, और विदेशी मिशनरियों का अब हमने देखा है कि जिस तरह से खालिस्तानी एंगल अब सामने आया है कि यहां तो अब उन्होंने देखा कि धर्मांतरण अब मोदी सरकार के आने के बाद सख्ती हुई है, और योगी के बाद तो यूपी में सख्ती हुई है, तो उनको लगता है कि अब दाल नहीं गलेगी। विदेशों से जो फंडिंग आती थी एनजीओ के नाम पर मस्जिदों में और चर्च में, उस पर रोक लगी है, तो उनको लगता है कि अब क्या करें, और इसलिए उन्होंने अब रूप बदला है। अब भारत के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट चलाने के लिए उन्होंने धालीवाल जैसे लोगों को आगे करा है, पन्नू जैसे लोगों को आगे करा है, जहां वो हिंदुओं को ही आपस में जातियों में बांटकर आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे फर्जी अकाउंट बनाकर दलितों को उच्च वर्ग से, उच्च वर्ग को दलितों से गालियां दी जा रही हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से फेक आईडी बना बनाकर एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। और अब किसान आंदोलन के नाम पे तो एक और घिनौना काम हुआ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट वर्ग है, वो जाट बहुल क्षेत्र है, वहां जाट को ही जाट से आपस में लड़ाया जा रहा है। ऐसी राजनीति ये खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग कर रहे हैं, और कुछ लोग यहां बैठे हुए राकेश टिकैत जैसे लोग और कांग्रेसी लोग इस एजेंडे पर काम कर रहे हैं, और जातियों में आपस में ही जाति जाति को लड़ाने का काम कर रहे हैं, जो बहुत ही खतरनाक खेल है। इस पर भी रोक लगाने के लिए सरकार को विचार करना पड़ेगा। वंदे मातरम।